अभी हम कल से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरधारी, जय गोपीजन गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधे नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्ते प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतं इष्यते तत्त्वसाम्राज्ञस्तस्य नान्यत् स्यादति क्वचित्। आद्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्ततधाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवरेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणं अमलं प्रेमकुमारतमः श्रीचैतन्यमहाप्रभुमतमिदं तत्रादौ न मूकं करोति वाचालं अनुकूलमन्यते यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक से, जिसमें पृथु महाराज पृथ्वी देवी का पीछा करते हैं। पृथ्वी देवी गौ माता के पीछे भाग रही है। पहला कोई राज्य जो है, पृथ्वी देवी जो गौ माता के रूप में उसका वध करने के लिए भाग रहे हैं, ऐसा पहला दृश्य होगा। कोई राजा कर रहा है, वो भी भगवान का अंश अवतार। पृथ्वी देवी बोल रही है, राजन, मैं एक सुदृढ़ नाव के तुल्य और समस्त संसार की सारी सामग्री मुझे पर टिकी है। यदि आप मुझे छिन्न कर देंगे तो आप अपने को तथा प्रजा को डूबने से किस प्रकार बचा पाएंगे। ये गौ माता जो पृथ्वी है, गौ माता के रूप में वो बोलती है। पृथु महाराज बोलते हैं, राजा पृथ्वी ने पृथ्वी को उत्तर दिया है, पृथ्वी, तुमने मेरी आज्ञा तथा नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने हमारे द्वारा समस्त यज्ञों में देवताओं के रूप में अपना अंश ग्रहण किया, किंतु बदले में पर्याप्त अन्न नहीं उत्पन्न किया। इस कारण मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। यद्यपि तुम नित्य हरी घास चरती हो, किंतु तुम हमारे उपयोग के लिए अपने थन को दूध से भरती नहीं हो। चूंकि तुम जानबूझकर अपराध करी हो, तो तुम्हारे द्वारा गाय का रूप धारण करने के कारण तुम्हें दंड देना अनुचित कहा जा सकता है। तुम नित्य हरी घास चरती हो और तुम अपने उपयोग के लिए अपने थन को दूध, हमारे उपयोग के लिए थन को दूध से नहीं भरती, स्वयं घास चरती हो। मतलब पृथ्वी से घास, तुम जो है घास लेती हो और साथ में यज्ञ की सामग्री भी, लेकिन दूध नहीं देती बदले में। मतलब पृथ्वी से बोल रहे हैं कि तुम खनिज पदार्थ और दूसरी चीजें, अन्न भी उत्पादन नहीं करती। तुम जानबूझ करके अपराध कर रही हो, अतः तुम्हारे द्वारा गाय का रूप धारण करने के कारण तुम्हें दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। चाहे तुम गाय के रूप में आए, फिर भी दंड की भागी। तुमने इस तरह अपनी बुद्धि गंवा दी कि मेरी आज्ञा के होते हुए तुम जड़ी बूटियों तथा अन्नों के बीज नहीं दे रही हो, जिन्हें पूर्व काल में ब्रह्मा ने उत्पन्न किया था और जो तुम्हारे भीतर छिपे हैं। अब मैं बाणों से तुम्हारा खंड खंड कर दूंगा और तुम्हारे मांस से क्षुधार्थ नागरिकों को, जो अन्न के अभाव में त्राही त्राही कर रहे हैं, संतुष्ट कर दूंगा। तुम्हारे मांस से इस प्रकार मैं अपने राज्य की प्रजा का बिलखना दूर कर। तो राजा को कितनी चिंता अपनी प्रजा की कि मैं प्रजा के लिए तुमको टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पृथ्वी रूपी गौ माता को बोल रहे हैं, और वो तुम्हारा मांस उनको प्रजा को खिला दूंगा। इसके बाद राजा बोलते हैं, ऐसा कोई भी क्रूर व्यक्ति, चाहे पुरुष हो, स्त्री या नपुंसक हो, जो अपने निजी भरण पोषण में ही रुचि रखता है और दूसरे जीवों पर दया नहीं दिखाता है, राजा द्वारा वध्य, वो वध्य करने योग्य। जो केवल अपने निजी भरण पोषण में रुचि रखता है और दूसरे जीवों पर दया नहीं दिखाता है, राजा द्वारा वध है। ऐसा वध कभी वास्तविक वध नहीं, ऐसा वध को वध नहीं माना जाएगा, क्योंकि व्यक्ति क्रूर है। वो चाहे पुरुष हो, स्त्री या नपुंसक हो। तो कितना पृथु महाराज कितना कितना भयानक चीज बोल रहे हैं। ऐसा कोई भी क्रूर व्यक्ति, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, जो अपने निजी भरण पोषण में रुचि रखता है और दूसरे जीवों पर दया नहीं दिखाता, राजा द्वारा वध है। ऐसा वध कभी वास्तविक नहीं हो सकता। इसी को बोला गया, आगे एक्सप्लेन किया गया। कोई बोलेगा किस प्रकार की दया नहीं दिखाता। जब भक्त आत्मतुष्ट होकर श्री कृष्ण की महिमा का उपदेश नहीं करता, तो प्रथम कोटि के भक्त नहीं माना जाता। और जो भक्त उपदेश देने का प्रयास करता है,
और उन दीन दुखियों पर दया करता है जिन्हें श्री कृष्ण का ज्ञान नहीं है, वो श्रेष्ठ भक्त है। तो यहाँ पे दया का मतलब क्या बता रहे हैं? उन दीन दुखियों पर दया करना जिन्हें श्री कृष्ण का ज्ञान नहीं है, ये दया के बारे में बता, वो श्रेष्ठ भक्त है। भगवान की प्रार्थना करते प्रहलाद महाराज ने कहा कि वे इस भौतिक जगत से अपनी मुक्ति के इच्छुक नहीं है, अपितु जब तक समस्त पतित आत्मा को उद्धार नहीं हो जाता वे उस स्थिति से मुक्त नहीं होना चाहते। तो भगवान या पृथु महाराज जैसे उनके अवतार द्वारा उनकी भर्त्सना की जानी चाहिए। ताम स्तब्धाम दुर्माम नीत्वा मायांग मतिलशरे आत्मयोग बलेनीमा धारायिष्यामि अहम प्रजा। तुम गर्व से अत्यंत फूली हो, पृथ्वी को बोलते राजा जो गौ के रूप में आई, तुम गर्व से अत्यंत फूली हो और प्राय उन्मत्सी हो गई हो। इस समय तुमने अपनी योग शक्ति से जो गाय का दूध धारण कर रखा है, तो भी मैं तुम्हें अनाज के दानों की भांति खंड खंड कर दूंगा और अपने योग बल से सारी जनता को धारण करूंगा। राजा केवल एक ही बात कर रहा है बार बार, गाय से भी बोल रहा है पृथ्वी जो गाय बन के मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और प्रजा को खिला दूंगा, लेकिन मैं प्रजा का पालन करूंगा, तुम प्रजा के लिए अन्न उत्पन्न नहीं कर रहे हो। ये राजा का कर्तव्य किस तरीके से अपने कर्तव्य की पूर्ति कर रहा है, वो गौ हत्या करने में भी पीछे नहीं हटो। क्योंकि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है और राजा का एक कर्तव्य कि प्रजा को खिलाए पिलाए और उनको धार्मिक धर्म में लगाए, कल्याण में लगाए, दोनों चीज खिलाए पिलाए साथ में धर्म में भी लगाए, ये कि करने में लगाए। नहीं तो जो धर्म में करे केवल निजी भरण पोषण में रखेगा वो राजा के द्वारा बाध्य है। इतना स्ट्रिक्ट राजा था पृथु महाराज। उस समय पृथु महाराज ठीक यमराज जैसे बन गए थे और उनका सारा शरीर अत्यंत क्रोधित प्रतीत हो रहा था। दूसरे शब्दों में साक्षात क्रोध लग रहे थे पृथु महाराज। उनके शब्द सुनकर पृथ्वी कांपने लगी, उसने आत्मसमर्पण कर दिया और हाथ जोड़ कर नमस्कार करने लगे। तो इस प्रकार राजा आत्मसमर्पण कराते हैं। जब तक व्यक्ति को ये जो पृथु महाराज अगर व्यक्ति क्रोध नहीं करता पृथु महाराज, तो पृथ्वी ऐसे कुछ न कुछ बहाने बनाने अब कांपने लगी, आत्मसमर्पण कर दिया। तो राजाओं को कई बार ये भी चीज यूज करना पड़ता था। यमराज जैसे लग रहे थे, साक्षात कोर प्रतीत हो रहे थे, उनके शब्द सुनकर पृथ्वी कांपने लगी थी। तो जो प्रजा या दुष्ट व्यक्ति या जो है उसको इतना डर होना चाहिए राजा का कि वो गलत काम करने से डरे, गलत काम करने से डरे। राजा टुकड़े टुकड़े कर देने में भी हिचकिचा नहीं रहा था, चाहे गाय के रूप में आगे दे, क्योंकि राजा कर्तव्य धर्म का, राजा का धर्म है प्रजा का पालन करना, पहली प्रायोरिटी वो है। भगवान की सत्ता को किसी भी परिस्थिति में कोई चुनौती नहीं दे सकता। श्रेष्ठकर यही होगा कि उसकी शरण ग्रहण के लिए जाए और सदैव के लिए उनका संरक्षण प्राप्त किया जाए। धरो वाचा, पृथ्वी देवी बोलती है, पृथ्वी ने कहा भगवान आपकी स्थिति दिव्य है और आपने अपनी माया के द्वारा तीनों गुणों की अन्योन क्रिया से स्वयं को नाना रूप तथा योनियों में विस्तारित कर रखा है। अन्य कुछ स्वामियों से भिन्न आपकी सदैव दिव्य स्थिति में रहते हैं और भौतिक सृष्टि द्वारा प्रभावित नहीं होते, जो विभिन्न भौतिक अन्योन क्रियाओं से प्रभावित है, फलतः आप भौतिक कर्मों से मोहग्रस्त नहीं होते। जब राजा पृथु ने राज्य आदेश सुनाया तो पृथ्वी समझ गए कि अब बचूंगी नहीं मैं। राजा भगवान का साक्षात शक्ति विषय था, इस प्रकार के राजा स्पष्ट शब्दों में कहते थे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। राजा भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानता था, पृथ्वी से धोखा नहीं दे सकती थी। पृथ्वी पर आरोप लगाया गया था कि जड़ी बूटियों तथा अन्नों के बीच को छिपाए हुए
अतः वो अब बताने जा रही थी राजा को कि उन्हें किस प्रकार प्रकट किया जा सकता है। पृथ्वी को पता था कि राजा उस पर अत्यंत क्रुद्ध है और उसे आभास होगा कि अब वो राजा के क्रोध को शांत नहीं कर सकती। तब उसके समक्ष कोई कोई और पॉजिटिव कार्यक्रम रखना असंभव था। तो प्रारंभ में विनीत भाव से अपने आप को भगवान के शरीर के अंश के रूप में प्रस्तुत कर रही थी। वो निवेदन कर रही थी, पृथ्वी की यद्यपि भगवान बहिरंगा शक्ति से आ सकते तो भी निर्धूत है। वे बहिरंगा शक्ति के कर्मों से कर्मों में सर्वथा मुक्त हैं। भगवान सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं और श्लोक में कहा गया स्वरूप अनुभवेन, भगवान सदैव अपनी अंतरंग शक्ति में स्थित रहते हैं, फिर भी उन्हें बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्ति को पूरा ज्ञान देता है। जिस प्रकार उनका भक्त सदैव दिव्य स्थिति में रहते हुए भौतिक शरीर से आसक्त हुए बिना भगवान की सेवा करते। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, जो भक्त सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहता है, वह अपनी भौतिक स्थिति की परवाह न करते हुए सदैव मुक्त रहता है। यदि एक भक्त दिव्य बना रह सकता है तो फिर भगवान के लिए सर्वथा संभव है कि वो बहिरंगा शक्ति से आसक्त हुए बिना अंतरंग शक्ति में बनी रहे। इस स्थिति को समझाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार भक्त अपनी भौतिक देह से मोहग्रस्त नहीं रहता, उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत की बहिरंगा शक्ति से कभी मोहग्रस्त नहीं होते। भक्त के लिए भौतिक देह कभी व्यवधान नहीं बनती, यद्यपि वह प्राकृतिक देह में स्थित रहता है जो अनेक भौतिक परिस्थिति संचालित है। जैसे शरीर के भीतर 5 प्रकार के वायु, अनेक अंगे, हाथ पांव, लीप जीभ, लिंग और गुदा इत्यादि, ये सब अलग अलग ढंग से कार्य करते हैं। आत्मा अर्थात जीवात्मा, जो कि अपनी स्थिति से परिचित होता है, निरंतर ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन में रत रहता है। उसका शारीरिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता है। यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत से संबंधित है, किंतु वे सदैव आत्म स्थिति में रहते हैं और भौतिक जगत के कार्यों से अनासक्त बने रहते हैं। यहाँ तक यदि जहाँ तक भौतिक शरीर का प्रश्न, उसमें 6 प्रकार की तरंगे अथवा लाक्षणिक भौतिक अवस्थाएं, जैसे भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु। मुक्त जीव कभी इन छयों से प्रयोजन नहीं रखता। भगवान समस्त शक्तियों के सर्वशक्तिमान स्वामी होने के कारण बहिरंगा शक्ति से कुछ संबंध रखते हैं, किंतु वे भौतिक जगत में बहिरंगा शक्ति की प्रतिक्रियाओं से सदैव स्वतंत्र रहते हैं। एनामात्मयतनं विनिर्मिता विनिर्मिता धात्रा यतायं गुणसर्ग संग्रह स एव मां हन्तमुदायुधस्वरा उपस्थितन्यं शरणं कमाश्रय। पृथ्वी ने कहा, है भगवान, आप भौतिक सृष्टि के पूर्ण संचालक हैं। आपने इस दृश्य जगत की तथा 3 गुणों की उत्पत्ति की, अतः आपने मुझ पृथ्वी को बनाया है जो समस्त जीवात्मा के आश्रय। फिर भी ये भगवान, आप परम स्वतंत्र, अब जबकि चूंकि आप मेरे समक्ष उपस्थित होकर मुझे अपने हथियारों से मारने के लिए उद्यत हैं, आप मुझे बताएंगे मैं किसकी शरण ग्रहण करूं और मुझे शरण भी कौन देगा। यहाँ पर पृथ्वी पूर्ण आत्मसमर्पण के लक्षण प्रकट कर चुकी है। जैसा कि कहा जा चुका है, जिसे श्री कृष्ण मारने को उद्यत हो, भला उसे कौन बचा सकता है, और जिसकी वे रक्षा करें उसको कौन मार सकता है। चूंकि भगवान पृथ्वी को मारने के लिए उद्यत थे, अतः उसे कोई भी शरण देने वाला नहीं था। हम सबको भगवान का संरक्षण प्राप्त है, अतः उचित यही होगा कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति उनकी शरण में जाए। भागवत गीता में भगवान उपदेश देते, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रजम अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सब प्रकार के धर्म का त्याग कर एकमात्र भगवान मेरी शरण में आ जाओ। क्या बोल रहे हैं भगवान? बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजम अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा संपूर्ण पापों से उद्धार कर दूंगा, तुम डरो मत। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, भगवान, जो कुछ भी मेरे पास है, यहाँ तक कि अपना मन, अपना घर, अपना शरीर तथा इस शरीर से संबंधित जो कुछ भी है, अब मैं आपको समर्पित करता हूँ।
भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, भगवान जो कुछ भी मेरे पास है, यहाँ तक कि अपना मन, अपना घर, अपना शरीर तथा इस शरीर से संबंध जो कुछ भी है, मैं अब आपको समर्पित करता हूँ। अब आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी करना चाहे उसके लिए पूर्ण स्वतंत्र है। आप चाहें तो मुझे मारें और चाहें तो बचाएं, प्रत्येक दिशा में मैं आपको शाश्वत दास हूँ और आपको अधिकार देता हूँ, चाहे जो कुछ भी करें। य एतत्तादो सृजत् चराचरम् क्षमायात्मश्रयाति भक्त्या तयेव स्वयं किल गोप्तमुद्यत कथम नु माम धर्म पर जिज्ञासति। आपने सृष्टि के प्रारंभ में अपने अकल्पनीय शक्ति से इन समस्त जड़ तथा चेतन जीवों को उत्पन्न किया है। अब आप उसी शक्ति से जीवात्माओं की रक्षा के लिए उद्यत हैं। आप धर्म के नियमों के परम रक्षक हैं। आप मुझ गौरव को मारने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? तात्पर्य, पृथ्वी तर्क करती कि इसमें संदेह नहीं कि जो सृष्टि करता है वो अपनी इच्छा से संहार भी कर सकता है। पृथ्वी प्रश्न करती कि जब भगवान हर एक प्राणी को शरण देने के लिए तैयार रहते हैं तो फिर आप वो उसे क्यों मारना चाह रहे हैं? पृथ्वी अतः पृथ्वी समस्त जीवात्मा की आश्रय स्थल है। पृथ्वी उनके लिए खाद्यान्न उत्पन्न करती है। नूनम वदेशस्य समेतम जने सन्माया दुर्जया कृताब्धि न लक्ष्यते यस्त्वकरोद कार्यत् यनेक एक परतश्च ईश्वर। हे भगवान, यद्यपि आप एक हैं तो भी अपनी अकल्पनीय शक्तियों से अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर रखा है। आपने इस ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा के माध्यम से की है, अतः आप प्रत्यक्षतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जो लोग अधिक अनुभवी नहीं हैं वे आपके दिव्य कार्यों को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे व्यक्ति आपकी माया से आवृत हैं। तात्पर्य, ईश्वर एक है किंतु अनेक शक्तियां यथा भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, तत्व शक्ति इत्यादि में विस्तार करता है। जब तक किसी पर विशेष कृपा न हो वो समझ नहीं सकता कि इन शक्तियों के माध्यम से भगवान किस प्रकार कार्य करते हैं। जीवात्मा में भगवान की तटस्थ शक्तियां हैं। ब्रह्मा भी इन जीवात्मा से एक है, किंतु परमेश्वर ने इन्हें विशेष शक्ति प्रदान की है। यद्यपि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के सृष्टा माने जाते हैं, किंतु परम सृष्टा तो भगवान ही। इस श्लोक का माया शब्द का महत्व है, माया शक्ति का अर्थ शक्ति। ब्रह्मा जी शक्तिमय नहीं वरन वे भगवान की तटस्थ शक्ति के प्राकट्य में से एक है। कहने का तात्पर्य कि ब्रह्मा मात्र करता है, यद्यपि कभी कभी योजनाएं विरोधाभासी लगती है, किंतु समस्त कर्म के पीछे एक विशिष्ट योजना होती है। जो अनुभवी है और भगवान पर जिसकी कृपा है वो भगवान की परम योजना को, जिसके अनुसार सारे काम हो रहे हैं, समझ सकता है। भगवान की योजना को कौन समझ सकता है? जो अनुभवी है और जिसके ऊपर भगवान की कृपा है वो भगवान की परम योजना को, जिसके अनुसार सारे काम हो रहे हैं, समझ सकता है। इसलिए वो चुपचाप देखता रहता है क्या हो रहा है। भगवान की परम योजना क्या है? कई बार हम देखते हैं कि संसार में बहुत दुष्टता वाले काम हो रहे हैं, बहुत दुष्टता वाले काम हो रहे हैं, तो कई बार लगता है कि भगवान क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है, कोई प्रश्न करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, बहुत दुष्टता के काम हो रहे हैं। लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि भगवान की योजना जो है, भगवान जो दंड देंगे उसका कोई हिसाब नहीं देंगे। तो जिसके ऊपर भगवान की कृपा है, भगवान पर जिसकी कृपा है, वो भगवान की जिस पर कृपा है वो भगवान की परम योजना को, जिसके अनुसार सारे काम हो रहे हैं, समझ सकता है। उचित समय आने पर
उचित समय आने पर ऐसा दंड मिलता है कि व्यक्ति दंड को गिनता रह जाता है कि अचानक कहां से आ गया दंड। ऐसा मैंने कौन सा कार्य कर दिया था जिसे इतना तीव्र दंड मिल रहा है? कौन समझ सकता है? जो अनुभवी है, जिसको इस चीज का अनुभव हो चुका है और जिसके ऊपर भगवान की कृपा है। वो व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि मैंने कौन सा कार्य कर दिया था ऐसा कि भगवान इतने क्रोधित हो गए। सर्गादियस्य अनुरोरणद्धि शक्तिभिः द्रव्य क्रियाकारक चेतनात्मिभिः तस्मै समुद्धत निरुद्ध शक्ते नमः परस्मै पुरुषाय वेदसे। हे भगवान, आप अपनी शक्तियों द्वारा भौतिक तत्वों, इंद्रियों, इनके नियामक देवों, बुद्धि, अहंकार तथा प्रत्येक वस्तु आदि के कारण है। अपनी शक्ति से आप इस संपूर्ण दश जगत की सृष्टि पालन संहार करते हैं। आपकी शक्ति से प्रत्येक वस्तु कभी प्रकट होती है, कभी प्रकट नहीं होती। आप अतः समस्त कारणों के कारण पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। हे भगवान, आप अपनी शक्तियों द्वारा भौतिक तत्वों, इंद्रियों, इनके नियामक देवों, बुद्धि, अहंकार तथा प्रत्येक वस्तु आदि के आदि कारण हैं। अपनी शक्ति से आप इस संपूर्ण दृश्य जगत की सृष्टि पालन संहार करते हैं। आपकी शक्ति से प्रत्येक वस्तु कभी प्रकट होती है, कभी प्रकट नहीं होती। अतः आप समस्त कारणों के कारण पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य सभी कार्य संपूर्ण शक्ति अर्थात महातत्व की उत्पत्ति के साथ प्रारंभ होते हैं। जब तीन गुणों सभी कार्य संपूर्ण शक्ति अर्थात महातत्व की उत्पत्ति के साथ प्रारंभ होते हैं। तब तीन गुणों के क्षोभ से भौतिक तत्वों की उत्पत्ति होती है। मन, अहंकार तथा इंद्रियों के नियामक भी तभी उत्पन्न होते हैं। ये सब एक एक करके भगवान की अकल्पनीय शक्ति से प्रस्तुत होते हैं। ये सब एक एक करके भगवान की अकल्पनीय शक्ति से प्रस्तुत होते हैं। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक में केवल एक बटन दबाने से क्रियाओं की श्रृंखला चालू हो जाती है, जिससे एक के बाद एक अनेक कार्य संपन्न होते हैं। इसी प्रकार भगवान की उत्पत्ति का बटन दबाते हैं तो विभिन्न शक्तियां सत्वों को तथा उनके विभिन्न नियामकों को उत्पन्न करती है। बाद में अन्य क्रियाओं से भगवान की अकल्पनीय योजना बन जाती है।
सवे भवानात्मनिर्मितं जगत् भूता इन्द्रियान्तःकरणात्मकं विभो संस्थापयिष्यन् अजमामरसातलात् अभ्युजहारम्बसादे शुक्रः। हे भगवान, आप अजन्मा हैं। एक बार आपने आदि शुक्र वराह के रूप में मुझे ब्रह्मांड के नीचे के जल से बाहर निकाला था। आपने संसार के पालन हेतु अपनी शक्ति से सभी भौतिक तत्वों, इंद्रियों तथा मन की उत्पत्ति की है। पृथ्वी प्रार्थना कर रही है अभी। तात्पर्य यहाँ समय का उस समय का उल्लेख है जब श्री कृष्ण वराह के रूप में प्रकट हुए थे और जल में डूबी पृथ्वी का उद्धार किया था। हिरण्याक्ष असुर ने धरती को उसके कक्षा से अलग कर गर्भोदक सागर के जल में फेंक दिया था। तब भगवान ने आदि वराह का रूप धारण करके धरती का उद्धार किया। अपामुपस्थे मयिना व्यवस्थिता प्रजा भवानन्दिरिरक्षु किल। सवीर मूर्ति समबुद्धिराधरो यो मां पयस्सु ग्रशरो जिघांससि। हे भगवान, इस प्रकार आपने एक बार जल राशि से मेरा उद्धार किया, जिससे आपका नाम धराधर, धरा मतलब पृथ्वी, धर मतलब धारण करने वाला, अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाला हुआ। तो भी आप इस समय महान वीर के रूप में अपने तीखे बाणों से मुझे मारने के लिए उद्यत हैं, किंतु मैं तो जल की नाव के सदस्य जो प्रत्येक वस्तु को तैराए रखती हूँ। भगवान धराधर कहलाते हैं, जिसका अर्थ है वह जो वराह अवतार के रूप में पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर रखते हैं। इस प्रकार पृथ्वी भगवान के विरोधाभासी कार्यों की बात बता रही है। यद्यपि भगवान ने एक बार पृथ्वी की रक्षा की, किंतु अब वे पृथ्वी रूपी नाव को उलटना चाह रहे थे। भगवान की गतिविधियों को कोई नहीं समझ पाता। अल्प ज्ञान के कारण मनुष्य को भगवान की गतिविधियां विरोधाभासी जान पड़ती। नूनं जनितम् ईश्वराणाम् अस्मात् विधेतत् गुणसर्गमाय न ज्ञायते मोहितचित्तवर्त्मभिः तेभ्यः नमः वीरयशः करेभ्यः। हे भगवान, मैं भी आपकी त्रिगुणात्मक शक्ति से उत्पन्न हूँ, फलतः मैं आपकी गतिविधियों से भ्रमित हूँ। जब आपके भक्तों के कार्यकलाप समझ के परे हैं, तो फिर आपकी लीलाओं के विषय में क्या कहा जाए। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु हमें विरोधाभासी और आश्चर्यजनक लगती है। तो पृथ्वी बोल रही, मैं भी आपकी गतिविधि से भ्रमित हो गई भगवान। जब आपके भक्तों के कार्यकलाप समझ के परे हैं, तो फिर आपकी लीलाओं के विषय में कहा जाए। हे पृथ्वी बोलती है, भगवान मैं तो आपके भक्तों के कार्यकलाप को ही नहीं समझ पाती। तो आपकी लीलाओं को कैसे समझ पाएंगे। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु हमें विरोधाभासी और आश्चर्यजनक लगती है। तात्पर्य भगवान के विभिन्न रूपों तथा अवतारों के कार्यकलाप असामान्य तथा आश्चर्यजनक होते हैं। बेचारा क्षुद्र मानव इन कार्यकलापों के उद्देश्य तथा योजनाओं को कैसे समझ सकता है।
अतः श्री जी गोस्वामी ने कहा कि जब तक भगवान के कार्यों को अकल्पनीय नहीं स्वीकार कर लेते तो उसकी व्याख्या असंभव है। तात्पर्य भगवान के विभिन्न रूपों तथा अवतारों के कार्यकलाप असामान्य तथा आश्चर्यजनक होते हैं। बेचारा राष्ट्रचंद्र मानव इन कार्यकलापों के उद्देश्य को तथा योजना को कैसे समझ सकते। अतः श्री जीव गोस्वामी ने कहा जब तक भगवान के कार्यों को अकल्पनीय नहीं स्वीकार कर लिया जाता उसकी व्याख्या असंभव है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोलोक वृंदावन में कृष्ण कृष्ण के रूप में नित्य स्थित है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण के रूप में नित्य स्थित है। साथ ही उन्होंने अनेक रूपों में अपना विस्तार किया, जैसे राम, नरसिंह, वराह तथा संकर्षण के अन्य प्रत्यक्ष अवतार। संकर्षण बलदेव के विस्तार है। बलदेव श्री कृष्ण के प्रथम प्राकट्य, इसलिए सभी अवतार कला कहलाते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण के रूप में नित्य स्थित है। साथ ही साथ उन्होंने अनेक रूपों में अपना विस्तार कर रखा है, जैसे राम, नरसिंह, वराह तथा संकर्षण के अन्य प्रत्यक्ष अवतार। संकर्षण बलदेव के विस्तार है। बलदेव श्री कृष्ण के प्रथम प्राकट्य है, इसलिए सभी अवतार कला कहलाते। ईश्वराणाम शब्द सभी ईश्वरों का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया, रामादिमूर्ति शिव कला नियमेन तिष्ठन्। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि हुई कि समस्त अवतार भगवान के आंशिक विस्तार अर्थात कला है, तो श्री कृष्ण आदि भगवान है। ईश्वराणाम शब्द बहुवचन है, अतः इससे अर्थ नहीं ग्रहण करना चाहिए कि कई ईश्वर है। वास्तव में ईश्वर तो एक है, किंतु अनेक रूपों में अपना विस्तार कर रहा है। अनेक प्रकार से कार्य करता है। कभी कभी सामान्य पुरुष इससे किम कर्तव्य मुंह मुड़ हो जाता है और इन कार्यों को विरोधाभासी मानने लगे, किंतु ये है नहीं। भगवान के समस्त कार्यकलापों के पीछे एक महान योजना छिपी रहती। भगवान के समस्त कार्यकलापों के पीछे एक महान योजना छिपी रहती। समझने के लिए कभी कभी ये भी कहा जाता है कि भगवान चोर के तथा ग्रस्त के भी हृदय में विद्यमान है। भगवान चोर के हृदय में भी विद्यमान है, ग्रस्त के हृदय में विद्यमान है। चोर के अंदर हृदय का परमात्मा कहता है जाओ अमुक घर से वस्तु चुरा लाओ। परमात्मा ऐसा बोलता है अंदर, क्योंकि चोर की इच्छा पहले से, चोर ऐसे गुण में था, तो भगवान बोलते ठीक है ये गुण है तुम्हारा, चलो जाओ चोरी करो। किंतु उसी समय ग्रस्त को भी बोलते था कि अरे चोरों तथा जो घर में डकैती डालते हैं उनसे होशियार रहो। चोर और लुटेरों से होशियार रहो, ग्रस्त के मन में डाल देता है। उधर से चोर के मन में डालता है चोरी करो, इधर से ग्रस्त से बोलता है भाई ध्यान रखना चोरों, दोनों के मन में डाल। तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों को दिए गए भगवान की आदेश विरोधी प्रतीत होते हैं, किंतु हमें जान लेना चाहिए कि भगवान परमात्मा के पास कुछ योजना है और हम ऐसे कार्यकलापों को विरोधी नहीं मानना चाहिए। हम सोचते हैं एक ही भगवान है जो चोर को चोरी करने को बोल रहा है जाओ चोरी करो, और जो घर जिसके घर में ग्रस्त है उससे बोला चोर और लुटेरों से होशियार रहना। एक को ऐसा आदेश दे रहे हैं, एक को ऐसा आदेश दे रहे हैं, क्योंकि दोनों के अंदर की इच्छा अलग अलग है। तो भगवान अगर किसी से पाप कर्म करवाते हैं तो
ऐसा उसके अंदर की इच्छा होती है पाप कर्म करने की, उसके अंदर ऐसा रजोगुण तमोगुण या सतोगुण में व्यक्ति होता है, तो उसके अनुसार वैसा कार्य कराया जाता है। कोई ये नहीं बोल सकता भगवान ने मेरे से करवाया, भगवान ने करवाया क्योंकि तुम्हारी इच्छा थी। भगवान ने मुझसे जीवन भर पाप करवाए, भगवान ने मुझसे जीवन भर पाप करवाए क्योंकि आपकी पाप करने की इच्छा थी, क्योंकि व्यक्ति की पाप करने की इच्छा थी, वो उस गुण में था, तमोगुण रजोगुण सतोगुण में, इसलिए पाप करवाया उसने। तो भगवान चुनते हैं कि किससे 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 किसी से किससे अच्छा काम करवाना है, किससे दुष्ट दुष्ट काम करवाना है, किसकी प्रशंसा करवाना है, किसको बदनाम करवाना है। ये भगवान उसकी व्यक्तिगत इच्छा करते। अतः भगवान परमात्मा की बस की योजना और हमें ऐसे कार्यकलापों को विरोधी नहीं मानना चाहिए। सबसे अच्छा मार्ग है कि पूर्ण मनोयोग से भगवान को समर्पित हो जाना और उनके द्वारा रक्षित होकर सदैव शांति पूर्वक रहना, ये सबसे अच्छा मार्ग है। भगवान के अंडर में रहो, उन्हीं की इच्छा के अनुसार चलो, सब कुछ अच्छा हो। जहां उनकी इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा से काम किया, उसका कष्ट दुख भोगना पड़ेगा पूरा जीवन भर और अगले जीवन कई जीवनों तक भोगना पड़ेगा। जहां अपनी इच्छा के अनुसार काम किया, अपनी बुद्धि लगा के काम किया। अगला अध्याय अध्याय 18, पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन। पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय मुनि बोलते हैं, इत्थम प्रथम अभिदृष्टरुषा प्रस्फुरित अधरम पुनः आवनी भीता संस्तभ्य आत्मानम आत्मना। मैत्रेय ने विदुर को संबोधित करते आगे कहा है, विदुर जब इस पृथ्वी ने स्तुति पूरी की, तब भी राजा पृथु शांत नहीं हुआ। पृथ्वी ने इतनी स्तुति कर ली तो भी राजा पृथु शांत नहीं हुआ, इतना गुस्सा थे राजा पृथु। राजा पृथु इतना क्रोधित थे कि अभी भी पृथ्वी ने पूरा प्रार्थना कर ली, स्तुति कर ली, फिर भी शांत नहीं हुए। राजा पृथु का कि मैं प्रजा को क्यों नहीं अन्न दे रही हो, तुम खा पी के प्रजा को अन्न क्यों नहीं दे रही हो, यज्ञ का भाग भी लेती हो और फिर भी प्रजा को नहीं कर रही। तो जैसा कि हमने बताया, कल की क्लास में भी श्रवण कर रहे थे, इस भौतिक जगत में बराबरी का बिजनेस होना जरूरी है। राजा भी बोल रहा है कि तुमने खा पी लिया यहां से, परंतु भगवान स्वयं बोल रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी का हिसाब किताब बराबर करके जाना पड़ता है। अगर कोई कर्म बंधन में, नहीं तो कोई भगवान की भक्ति करे, शुद्ध भक्ति करे, शुद्ध भक्त बन जाए, तो उसका किसी से कुछ लेना देना नहीं, सब खत्म हो गया लेना देना। देवर्षि भूतात्मा नृणाम पितृणाम ना किं करो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मा शरणम शरण्यम गतो मुकुंद प्रतिहर्ता कृत्यम। किसी के लोन यहाँ के तभी खत्म हो सकते हैं जो कोई भगवान का शुद्ध भक्त बन जाए, नहीं या तो हर किसी का ऋण है। जिसने भी किसी से कुछ लिया उसको देना पड़ेगा। देवर्षि, देवों का, ऋषियों का, पितरों का, भगवान, ये भागवतम का श्लोक है।
हर किसी का ऋण देना पड़ेगा, या तो ऋण चुकाओ या फिर भगवान के शुद्ध भक्त बन जाओ। कतो मुकुंदम शरणम शरण्यम, दो ही ऑप्शन है। यहाँ पे पृथु महाराज को बार बार याद दिला रहे हैं, तुमने यहाँ का यज्ञ का भाग लेती हो, तुमको सबको प्रजा को, मेरी प्रजा को अन्न देना पड़ेगा। पृथ्वी ने बहुत प्रार्थना कर ली, जब पृथ्वी ने पूरी स्तुति कर ली तब भी राजा पृथु शांत नहीं हुए, उनके होठ क्रोध से कांप रहे थे, ये जबकि राजा भगवान के अवतार है। तो कौन बोलता है कि क्रोध बुरा होता है, लेकिन किसके लिए कर रहे हो? प्रजा के लिए कर, जो राजा का धर्म, धर्म के लिए, धर्म के लिए। रामचंद्र भी समुद्र के ऊपर क्रोधित हो गए थे, कांपने लग गए थे, उनके होठ क्रोध से कांप रहे थे। यद्यपि पृथ्वी डरी हुई थी कि उसने धैर्य धारण करके राजा को आश्रित करने का इस प्रकार आरंभ किया। अभी पृथ्वी और आगे प्रार्थना करती है, सन्नियच्छ विभो मन्युं निबोध श्रावितं च मे सर्वतः सारमादत्ते यथा मधुकर बुध। हे भगवान, आप अपने क्रोध को पूर्णतः शांत करें। पृथ्वी देवी भगवान को, अवतार को बोल रही है, आप अपने क्रोध को पूर्ण शांत करें, और मैं कुछ निवेदन कर रही हूं, उसे ध्यान धैर्य पूर्वक सुने आप। कृपया इस ओर ध्यान दें। मैं भले ही दीन हूं, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति सभी स्थानों से ज्ञान के सार को ग्रहण करता है। बुद्धिमान व्यक्ति सभी स्थानों से ज्ञान के सार को ग्रहण करता है, जिस प्रकार भौरा प्रत्येक फूल से मधु संचित करता है। पृथ्वी आगे बोलते, अस्मिन लोके अथवा अमुषिन मुनि भी तत्वदर्शी भी दृष्टा योगा प्रयुक्ता च पुंसाम श्रेय प्रसिद्धे। मानव समाज को इस जीवन में नहीं वरन अगले जन्म में भी लाभ पहुंचाने के लिए बड़े बड़े ऋषि तथा मुनियों ने जनता की संपन्नता के लिए अनुकूल विभिन्न विधियों की संस्तुति की है। ऋषि मुनि तो बोलते हैं इसी युग जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी अगर हम जो बता रहे हैं वैसा करेंगे तो अगले जन्म में भी लाभ मिलेगा। वैदिक सभ्यता में प्रस्तुत तथा मुनि और ब्राह्मणों द्वारा प्रस्तुत पूर्ण ज्ञान का उपयोग मानव समाज के लाभ के लिए किया जाता है। वैदिक आदेश श्रुति कहलाते हैं, और ऋषियों ने सिद्धांत के विषय में जो अतिरिक्त ज्ञान प्रस्तुत किया है वह स्मृति कहलाता है। ये वैदिक आदेशों का अनुसरण करते हैं। मानव समाज को श्रुति तथा स्मृति दोनों के आदेशों का लाभ उठाना चाहिए। जो भी आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहता है उसे इन आदेशों को ग्रहण करके नियमों का पालन करना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्तरस सिंधु में कहा कि यदि कोई अपने को आध्यात्मिक जीवन में उन्नत मानता है किंतु श्रुतियों तथा स्मृतियों के संदर्भ को ग्रहण नहीं करता तो समाज के लिए परेशानी पैदा करना है। मनुष्य को चाहिए कि श्रुति तथा स्मृतियों का पालन न केवल आध्यात्मिक जीवन वरन भौतिक जीवन में भी करे। जहां तक मानव समाज का संबंध है, मानव जाति के जनक मनु द्वारा दिए गए नियमों को भी, जैसे मनुस्मृति कहते हैं, पालन करना चाहिए। मनुस्मृति में कहा गया है स्त्री को स्वतंत्रता नहीं प्रदान करनी चाहिए वरन उसे पिता, पति तथा प्रौढ़ पुत्र का संरक्षण मिलना चाहिए। प्रत्येक दिशा में स्त्री को किसी भी संरक्षण के आश्रित रहना चाहिए। मनुस्मृति में कहा गया है कि स्त्री को उसके पिता, पति तथा प्रौढ़ पुत्र का संरक्षण मिलना चाहिए, और प्रत्येक दशा में स्त्री को किसी संरक्षक के आश्रित रहना चाहिए। आजकल स्त्रियों को पुरुषों की भांति पूर्ण स्वतंत्रता मिली है, किंतु हम देखते हैं कि ऐसी स्वतंत्र स्त्रियों की संरक्षक की देखरेख में रहने वाली स्त्रियों की अपेक्षा अधिक सुखी नहीं है। यदि लोग ऋषियों, श्रुतियों तथा स्मृतियों के आदेशों का पालन करें तो वे इस जीवन में और अगले जीवन में सुखपूर्वक रह सकते हैं। दुर्भाग्यवश धूर्त लोग सुखी रहने के लिए जीवन के अनेक साधन उत्पन्न कर रहे हैं। हर व्यक्ति तरह तरह के साधन ढूंढ रहा है। इस प्रकार मानव समाज भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन का कोई आदर्श नहीं रह गया।
जिससे लोग भरमाए हुए हैं। इस संसार में न तो शांति है न सुख है। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव समाज की समस्याओं को हल करने के प्रयास हो रहे हैं, किंतु वे अभी भी दिग्भ्रमित हैं। वेदों के मुक्त आदेशों का पालन न करने से वे दुखी है। इस श्लोक में दो महत्वपूर्ण शब्द आए, अस्मिन तथा मुष्मिन। अस्मिन का अर्थ इस जीवन में, मुष्मिन का अर्थ अगले जीवन में। दुर्भाग्यवश इस युग में बड़े बड़े प्रोफेसर तथा विद्वानों का भी विश्वास है कि अगला जीवन होता ही नहीं, सब कुछ इसी जीवन में समाप्त होता है। ऐश कर लो इस जीवन में, पूरा ऐश्वर्य कर लो, जो कुछ पाप करना है कर लो इस जीवन में, क्योंकि अगला जीवन तो होता ही नहीं। ये सब धूर्त तथा मूर्ख है, अतः कौन सा उपदेश दे सकते हैं। फिर भी लोग इनसे उपदेश लेते हैं, इंप्रेस होते हैं इनकी बातों से। फिर भी अपने को विद्वान तथा प्रोफेसर मानते। श्लोक में अमुष्मिन शब्द अत्यंत सुस्पष्ट है। प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य है कि वो अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि उसका अगला जीवन लाभप्रद हो। जिस प्रकार बच्चों को इसलिए शिक्षित किया जाए कि बाद में सुखी रहें, उसी प्रकार मनुष्य को जीवन में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिससे मृत्यु के पश्चात शाश्वत तथा संपन्न जीवन प्राप्त किया जा सके। इसलिए आवश्यक है कि जो कुछ श्रुतियों तथा स्मृतियों में दिया हुआ लोग उसका पालन करें, जिससे जीवन का उद्देश्य सफल हो। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पृथु महाराज पृथ्वी से अपना पूरा हिसाब किताब मांग रहे हैं। लिया तो देना पड़ेगा, केवल लेने लेने से काम नहीं चलेगा। भौतिक जगत का नियम है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पृथु महाराज बाध्य करेंगे पृथ्वी को कि आपको अन्न देना पड़ेगा, और तब तक उनका क्रोध शांत नहीं होगा जब तक पृथ्वी पृथ्वी उनको पूरा अश्योरेंस नहीं देते कि मैं सबको रिटर्न करूंगी। क्यों ऐसा करना पड़ता है? क्योंकि भगवान ने हर किसी को अपने अपने भाग्य के अनुसार दिया है। तो जो कुछ भाग्य के अनुसार दिया वो उसका है, बाकी जो छल कपट झूठ लूट के वो सब कमाया, वो उसके भाग्य का नहीं है, और वो उसके दुख का कारण बनेगा, उसके कष्ट का कारण बनेगा। इसलिए हम देखते हैं कि संसार में सारी जो अशुद्ध कमाई से लोग अपने अपने ही कमाई से, अशुद्ध कमाई से कष्ट पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, क्योंकि उनका था ही नहीं वो। उनके भाग्य में क्या था? जो भगवान ने दिया था वो उनके भाग्य में था। ये जो उन्होंने परिश्रम किया, हालांकि उसमें भी पाप करना है, परिश्रम करना है। या तो प्रकृति के नियम में का पालन करें, या फिर भगवान की पूर्ण श्रद्धा शरण ग्रहण करें। दोनों केस में व्यक्ति जो है कर्म फलों से मुक्त हो सकता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पृथु महाराज अभी पृथ्वी को डांट रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, और पृथ्वी फिर से प्रार्थना करती है, एक बार फिर से फ्रेश प्रार्थना करती है, और अब की बार भगवान को, पृथु महाराज को मना लेगी, बोलेगी कि मैं सब कुछ देने को तैयार। तब अभी इसको हम यहीं पे विराम देते हैं, और उसके आगे की जो कथा है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे।
आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की हरे कृष्ण।